ऑल ऑफ यू, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे सेल्स एंड टिश्यूज के बारे में। एनिमल सेल के बारे में हमने पढ़ा, देन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यूज के बारे में, बिकॉज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल एंड देन टिश्यूज से मिलके ऑर्गन बनता है एंड देन ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ओके, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, तो हम लोग आगे पढ़ रहे थे टिश्यूज के बारे में। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। अभी मैं आप लोग के सामने स्क्रीन शो कर रही हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? यस मैम। सिर्फ सृष्टि को क्लियर है और किसी बच्चे को क्लियर नहीं है? यस मैम, क्लियर। व्हाट अबाउट अदर्स? सूरज एंड ममता? यस मैम। सूरज लग रहा है क्लास ऑन करके और इधर उधर गायब हो गया। नो मैम। तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? मैम सब कर रहे हैं, मैंने कहा तो। तो these are the different types of tissues। उसमें हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के अंदर उसके भी सब टाइप्स हमने पढ़े थे। एपिथेलियल टिश्यूज के उसके फंक्शंस पढ़े थे, सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है? लेयरिंग होती है। ठीक है, सिंपल में सिंगल लेयर होती है। स्ट्रेटिफाइड के अंदर सिंपल की भी फर्दर डिविजन हमने पढ़ी थी, दैट इज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनर। ठीक है, देन स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है? मल्टीपल लेयर्स होती है। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है बेटा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है दैट इज केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड के अंदर कौन से आया हमारा? हेयर्स, स्किन, नेल्स। ठीक है, देन कनेक्टिव टिश्यूज हमने पढ़ा था। उसके अंदर जो सेल्स होता है दैट इज फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल, माइक्रोफेजेस, सॉरी मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइड एंड मास्ट सेल्स। फंक्शंस पढ़े और इन सेल्स के बारे में हमने पढ़ाई करी थी। ठीक है, जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे वो एक बार कनेक्टिव टिश्यू को नोट डाउन कर लो। सूरज, प्रवीण, कर रहे हो तुम लोग नोट डाउन, जो कल की क्लास में नहीं थे बच्चे? यस मुझे मैम। रिप्लाई करिए इसको नोट डाउन, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके व्हाट इज दिस कनेक्टिव टिश्यू। ओके मैम।
Okay, note down. Yes, ma'am. ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, क्योंकि कनेक्टिव है ना, स्टोर करता है एनर्जी को, प्रोटेक्शन, इंसुलेशन, ये सारे के सारे इसके फंक्शंस होते हैं। अब जो जो सेल इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, लाइक फिब्रोब्लास्ट के बारे में, फैट सेल्स, दीज आर द एडिपोसाइट सेल्स, ठीक है। देन मैक्रोफेजेस, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। देन ल्यूकोसाइट्स, मास्ट सेल्स, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट, कार्टिलेज भी होता है, बोन भी होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू, लिम्फोसाइट टिश्यू जिसे हम बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया था मैंने। ये मोस्ट जनरलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, इसमें बहुत सारे फिब्रोब्लास्ट होते हैं, कुछ फैट सेल्स होते हैं, मास सेल होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इलास्टिक एंड ठीक है, कोलाजन फाइबर। लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में और बताया था मैंने कि ऑलमोस्ट ऑल बॉडी पार्ट के अंदर मिलता है, ठीक है। ये इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है अदर टिश्यूज को, फॉर एग्जांपल स्किन के नीचे के, बिटवीन द मसल्स, सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, इन द एलिमेंट्री कैनाल, इन ग्लैंड सपोर्टिंग ब्रीथिंग सेल्स, ठीक है। देन एडिपोज टिश्यू को हम एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं। ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। एडिपोज टिश्यू व्हाइट एडिपोज होता है और ब्राउन एडिपोज होता है, ठीक है। जो ओबेसिटी वाले लोग होते हैं उनके अंदर व्हाइट एडिपोज प्रेजेंट होता है, और ब्राउन एडिपोज क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ आप लोग। लिम्फोइड रेटिकुलर टिश्यूज, लिम्फोइड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है जिसकी फाइन ब्रांचिंग होती है, रेटिकुलेंट फाइबर्स होते हैं, और क्या होता है, रेटिकुलर सेल्स होते हैं एंड डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ये पाया जाता है लिम्फ नोड में, ऑल ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स में। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होता है, लूज नहीं होते, डेंस होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, कोलाजन फाइबर ज्यादा होता है और कुछ ही सेल्स होते हैं। देन लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन कनेक्टिव भी फर्दर डिवाइडेड है, फाइब्रस एंड इलास्टिक। फाइब्रस में क्या होता है, मेनली मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर, जिसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है, कुछ ही फिब्रोसाइट्स होते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, लिगामेंट, टंडल और फेसिया के अंदर। देन इलास्टिक, इलास्टिक में क्या होता है, कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंशन एंड रिकॉइलिंग, एक्सटेंशन होती है फिर वापस रिकॉइल हो जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्यू सेल्स होते हैं, एंड द मैट्रिक्स कंसिस्ट मेनली ऑफ masses of elastic fiber secreted by fibroblast. इसकी साइट्स कहाँ पर होती है, लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं, लार्ज ब्लड वेसल वॉल्स होते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स होते हैं, ठीक है। कार्टिलेजेस भी आते हैं बेटा इसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, क्योंकि वो भी कनेक्ट कर रहे हैं ना किसी न किसी चीज से। तो कार्टिलेजेस क्या है,
ठीक है अब वो तुम्हारे लोग नहीं दुकान और भैया हाँ 3 दुकान कहीं थे पापा वॉइस आ रही है मेरी? Yes, ma'am. नेटवर्क इशू हो रहा था बेटा। ठीक है बेटा, तो कार्टिलेजेस भी क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये भी कनेक्ट करते हैं ना किसी चीज को। तो सेल्स आर स्पार्स एंड लाइट embedded in matrix reinforced by collagen and elastic fibers। कोलाजन और इलास्टिक फाइबर्स के थ्रू ये रीइंफोर्स होते हैं, ठीक है। देन है हाइलाइन कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का ही टाइप है। हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में बताया है, ये मैं प्रीवियस क्लास में आप सबको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में मैंने बताया था आपको। इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में बताया था, ठीक है। बोन्स के बारे में आप लोगों को बताया। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में आपको बताया था, ब्लड एंड लिम्फ होता है। नाउ मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज, आज हमें पढ़ना है मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज, ठीक है। बेटा मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं मेड अप ऑफ मसल सेल। किससे बने होते हैं बेटा? मसल सेल से, मसल फाइबर से बने होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है मस्कुलर टिश्यू मसल सेल से बने हुए होंगे, मसल फाइबर से बने होंगे, जो एक साथ मिलकर मसल्स बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है रिदमेटिकली, एक के बाद एक, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं मस्कुलर टिश्यूज के? स्मूथ मसल टिश्यू होती है, कार्डियक मसल टिश्यूज होते हैं जो हार्ट में होते हैं, स्केलेटन मसल टिश्यू जो होते हैं वो स्केलेटन में होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इनका इनवॉलेंट्रली कंट्रोल होता है, कार्डियक मसल्स का भी इनवॉलेंट्रली कंट्रोल होता है, लेकिन स्केलेटन वाले का वॉलेंट्रली होता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए फटाफट मस्कुलर टिश्यूज को। कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन? Yes, ma'am.
वॉइस आ रही है मेरी सभी को? Yes, ma'am. बेटा नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार आज। Yes, ma'am. यहाँ भी बहुत हो रहा है मैम। कहाँ पे थे? मसल टिश्यूज पे। मसल टिश्यू नोट डाउन कर लिया था सभी ने? Yes, ma'am. तो तीन तरीके के कह रखे हैं, स्मूथ मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू एंड स्केलेटल। स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल भी बोलते हैं, स्ट्रेटेड भी बोलते हैं, स्ट्रिप भी बोलते हैं, वॉलेंट्रली मसल्स भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड वॉलेंट्रली बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। अगर हम हाथ अपना घुमाना चाहेंगे तभी तो घूमेगा, उसकी मसल तभी तो घूमेगी, अपने आप थोड़ा घूमने लग जाएगी, अपने आप थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगी, इसलिए इसको वॉलेंट्रली बोलते हैं। ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली सेल आर फाउंड टू बी रफली सिलेंड्रिकल इन शेप एंड मे बी लॉन्ग एज 35 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ठीक है। ईच सेल कॉमनली कॉल्ड अ फाइबर, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं अंडर द स्क्लेरोमा और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या स्क्लेरोमा के नीचे जो होता है बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। मसल फाइबर जो होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है एक दूसरे के। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, ये कैसे शो करेगी? वेल मार्क्ड ट्रांसवर्स डार्क और लाइट बैंड, यू कैन सी इन द सेकंड पिक्चर डार्क एंड लाइट बैंड। ठीक है। तो इसको स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड बोला है। स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड क्यों बोला? डार्क और लाइट बैंड दिख रहे हैं। सेकंड वाली पिक्चर देखो, ये देखो, बी देखो, बी दिख रहा है, इसलिए इसको स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड बोल रहे हैं। और वॉलंटरली मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्यों बोलते हैं। ठीक है, पहले से नोट डाउन करिए फटाफट। बेटा नोट डाउन। Yes, ma'am.
अभी से नोट डाउन करिए। हो गया बेटा नोट डाउन? हो गया बेटा नोट डाउन? Yes, ma'am. नाउ सैक्रोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, जिसके अंदर क्या होते हैं? बंडल्स ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, ग्लाइकोजन होता है, मायोग्लोबिन होता है, जो जिसके अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। ये मायोग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब आयरन बाइंडिंग, ठीक है? आयरन नहीं, सॉरी, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ठीक है? माइक्रोफाइब्रिल जो होते हैं उनकी रिपीटेड सीरीज डार्क और लाइट बैंड बनाती है, जिसे हम सेक्रोमियर्स बोलते हैं। तो ये एक मसल का स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं, ठीक है? सेक्रोमियर रिप्रेजेंट करता है स्मॉल फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटन फाइबर, और किससे बना होता है? थिन फिलामेंट ऑफ एक्टिन और मायोसिन। देखो, साइक्रोप्लाज्म लाइट और डार्क बैंड शो करता है, जिसे हम सेक्रोमियर्स बोलते हैं, और ये एक्टिन और मायोसिन का बना हुआ होता है। सिंपल बात बस यही है, ठीक है? देन स्मूथ मसल टिश्यू, अभी हमने कौन से पढ़े हैं? स्केलेटन मसल। 3 तरीके थे ना, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डिएक। स्मूथ मसल पढ़ेंगे अब हम। स्मूथ मसल डिस्क्राइब एज नॉन स्ट्रेटेड या इनवॉलेंट्रली। ये इनवॉलेंट्रली होते हैं, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, और नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, अंडर कॉन्शियस कंडीशन नहीं होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? हॉलो ऑर्गन के वॉल के अंदर। हॉलो ऑर्गन लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हॉलो है ना, खाली है ना बीच में से, जिसके अंदर से फूड पास होता है। व्हेन एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल कैसे दिखते हैं? स्पिंडल शेप के, जिसमें सिर्फ एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है? यहाँ पे कोई अलग से सेक्रोलीमा नहीं होता है, बट बहुत ही फाइन मेम्ब्रेन होती है एक दूसरे के चारों तरफ। देखो स्टमक के अंदर है ना ये ना। कार्डियक मसल सेल ये एक्सक्लूसिवली मिलती है इन द वॉल ऑफ द हार्ट। मैंने पहले ही बताया था, कार्डियक हार्ट, ठीक है? कार्डियक मसल हैज क्रॉस स्ट्रेशन, यू कैन सी ओवर हेयर, एक जो है वो दूसरे के अंदर कनेक्ट हो रही है ना, क्रॉस स्ट्रेशन होती है, फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग द सेगमेंट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट है, फिर जो कनेक्ट कर रहा है वो थिन है, फिर थिक है, फिर थिन है, ऐसे करके क्रॉस स्ट्रेशंस होती है। इसमें स्ट्रेशंस होती है, स्ट्रेशन मतलब स्ट्रिप्स, ठीक है? ईच फाइबर या फिर सेल हैज अ न्यूक्लियस एंड एक से ज्यादा ब्रांचेस होती है, ठीक है? स्ट्रक्चर कैसा है? माइक्रोस्कोपिकली दीज जॉइंट और इंटरकैलेटेड डिस्क कैन बी सीन एज लाइन, जहां पे थिकर और डार्कर देन द ऑर्डिनरी क्रॉस स्ट्रिप। ऑर्डिनरी क्रॉस स्ट्रिप की कंपैरिजन थिकर और डार्कर होती है, वहां पे ये आपस में कनेक्टेड दिखते हैं। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है? स्प्रेड करती है फ्रॉम सेल टू सेल अक्रॉस द इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो आपस में कनेक्ट कर रही है ना डिस्क, इनके थ्रू एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर होती है, जिसका मतलब क्या होता है? सेल को नहीं चाहिए होता कोई भी स्टिमुलस इंडिविजुअली, ठीक है?
आप पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर कंपैरिजन लिखवाती हूँ। स्मूथ मसल टिश्यू को नोट डाउन करो। हो गया बेटा नोट डाउन? यस मैम। नाउ कार्डियक मसल टिश्यू, इसे नोट डाउन करिए। हो गया बेटा नोट डाउन कार्डियक मसल टिश्यू? यस मैम। इसे भी करिए स्ट्रक्चर को। नाउ कंपैरिजन ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटन। ठीक है। नाउ नर्वस टिश्यू, दीज टाइप ऑफ टिश्यू आर फाउंड इन नर्वस सिस्टम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। टाइप्स कौन से? एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरॉन्स, या फिर नॉन एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरोग्लिया। ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके? इरिटेबिलिटी, द कैपेसिटी टू रिएक्ट टू वेरियस फिजिकल या केमिकल एजेंट। ठीक है, उससे इरिटेशन होती है, मतलब रिएक्ट करते हैं। देन कंडक्टिविटी, द एबिलिटी टू ट्रांसमिट द रिजल्टिंग रिएक्शन टू वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। समझ में आया नर्वस टिश्यूज के बारे में?
Yes or no? Yes, ma'am. Now neurons and ganglion. Neurons and neuroglia. ठीक है, न्यूरॉन्स इज ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन या नर्व सेल. ये क्या होता है? इज एन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जो रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल. इसकी वर्किंग यूनिट क्या होती है? नर्वस सिस्टम होती है. ये किससे बने हुए होते हैं? सेल बॉडी विद साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन. सेल बॉडी बनी हुई है स्टार्टिंग में, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन पूंछ बनी हुई है इसकी, डेंड्राइट बने हुए हैं, नीचे जो हेयर्स है, एक्सोन एंड पोल्स. यू कैन सी ओवर हेयर एक्सोन, पोल, देन न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया क्या होता है? ये सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है नर्वस सिस्टम का, इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को. ये क्या होते हैं? एस्ट्रोसाइट होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, माइक्रोग्लिया होते हैं एंड एपेंडिमल सेल्स होते हैं. You can see the structure over here, nucleus, axon. और ये देखो एस्ट्रोसाइट सेल्स है ना, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर से, ओलिगोडेंड्राइट सेल बाहर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ये है सारे के सारे. तो नोट डाउन करिए नर्वस सिस्टम. हो गया बेटा नोट डाउन? Yes, ma'am. नाउ फंक्शंस. हो गए नोट डाउन फंक्शंस? Yes, ma'am. नाउ न्यूरॉन्स.
न्यूरॉन्स के बारे में लिखिए। यस, हो गया नोट डाउन। यस यस मैम। और नो। न्यूरोक्लिया के बारे में लिखिए। हो गया बेटा नोट डाउन। यस मैम। ओके। तो आज हमने पढ़ा टिश्यूज के बारे में, कार्डियक टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में हमने टिश्यू क्या है, एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से होते हैं। और कौन से टिश्यू के बारे में पढ़ा हमने? बताइए। कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यूज एंड कनेक्टिव के बारे में पढ़ा। आज हमने मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो क्लियर है सभी को टिश्यूज के बारे में? यस मैम। किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं है? नो मैम।